जय सुहेलदेव साथियों। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखिए जो राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के डॉक्टर अरविंद राजभर यानी भैया ने क्या कहा। सबसे पहले वीडियो को सुनिए। मां भवानी को याद करते हुए, भारत मां को याद करते हुए कहा कि भाई मेरे याद रखना है, तुम्हारे सामने खड़े हुए 2.5 लाख लोग इस देश की मां बहनों की इज्जत को तार तार करने का काम किया है। यह सबसे अच्छा मौका है। इस बार अगर युद्ध हो गया तो आर पार का होना चाहिए। और राजा सुहेलदेव राजभर जी ने महाभारत से भी बड़ा महायुद्ध लड़ करके इस देश को बचाने का काम किया। और जब निकले मैदान में राजा सुहेलदेव राजभर, एक हाथ में 85 किलो की तलवार और दूसरे हाथ में भाला लेकर के निकले। उनका घोड़ा जो था चेतक, उनका घोड़ा था, उनका घोड़ा उनके दिल और दिमाग से चलता था। इस देश के पहले ऐसे राजा सुहेलदेव राजभर जी थे जिनके घोड़े में लगाम नहीं था। साथियों, उनका घोड़ा राजा सुहेलदेव राजभर जो सोच लेते थे, उनका घोड़ा वही करने के लिए तैयार हो जाता था। और राजा सुहेलदेव राजभर उस विदेशी आक्रांता के बीच। तो साथियों, आप लोगों ने सुन लिया होगा कि डॉक्टर अरविंद राजभर। सबसे पहले आज मैं जो वो लोग टिप्पणी करते हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर कौन लगाता है। तो भैया साहब, डॉक्टर कोई नहीं लगा लेता। लोग कहते हैं, लिखते हैं डॉक्टर अरविंद राजभर, तो जो डॉक्टर का डिग्री लिया रहेगा, जो डॉक्टर की पढ़ाई किया रहेगा, वो डॉक्टर लगाएगा। सारे लोग थोड़ी लगाते हैं डॉक्टर। तो पहले तो ये सोच लीजिए आप लोग। और दूसरा बात ये कि राजनीति बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत पार्टियां आई और बहुत पार्टियां गई। बहुत हमारे समाज के नेता पैदा हुए, 8-8, 10-10 समाज के नेता। लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर से और अरविंद राजभर के पहले बहुत हमारे राजभर के समाज के नेता थे। लेकिन साथियों, कभी भी वो नेता आज ये हम किसके वंशज हैं आप लोग को भी नहीं पता होगा। अब मानिए जब ओम प्रकाश राजभर जी आए तो चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगे कि हमारे कोई राजा थे, महाराजा सुहेलदेव राजभर के हम वंशज हैं। तो माननीय नेताजी जब आए तब उन्होंने चिल्लाकर बताया कि हम किसके वंशज हैं। इसके पहले इतने नेता आए, इतने नेता गए, लेकिन कभी ये जिक्र नहीं किया। ना कभी हम लोग का इतिहास ही मिटाना चाहते थे, क्योंकि ये लोग जानते थे कि ये पढ़े लिखे नहीं है, ये अनपढ़ हैं, ईटा पथवा हैं, गांव की खेती गृहस्थी करने वाले लोग हैं, ये मजदूर हैं। इनको हम कैसे भी अभी मतलब कुचल कर रखेंगे। तो जितने लोग राजनीति करने के लिए आए बड़े बड़े, आज जो माननीय नेताजी पे जो लक्षण लगाते हैं, उठाते हैं कि ये समाज को बेचना चाहता है, ये समाज को ये करना चाहता है, ये समाज को एकदम यहाँ से रद्द करना चाहता है, बहुत तरह की बातें लोग करते हैं कि माननीय नेताजी मतलब एकदम समझिए कि समाज को बेच देगा। तो ऐसे ऐसे प्रकार के आज जो लोग बोल रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा और कहना चाहूंगा साथियों कि वो लोग इसके पहले कहाँ थे कि सबसे पहले वो समाज के बारे में हमारे बताए कि हम किसके वंशज हैं। कोई नाम नहीं लेता था कि महाराजा सुहेलदेव राजभर कौन थे। आज जब से माननीय नेताजी आए तो सारे लोगों को बीच में एकत्रित किए कि हम किसके वंशज हैं। आज हम गर्व से बोलते हैं कि हमारा भी इतिहास है, हम भी किसी के वंशज हैं। हमारा भी कोई राजा था जो पूरे देश के लिए लड़ा था, तो हम उसके वंशज हैं। लेकिन हम अपने आप को एक मजदूर हैं तो लोग समझ जाते हैं कि ये तो मजदूरी करने वाला है, ये एक राजभर है, इसकी कोई मतलब वो नहीं है, बस इसी वोट मारवा है, वोट लो इसका और उसको कूड़े में फेंक दो। हम उस प्रकार के गिने जाते थे। लेकिन ये देन है साथियों माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का। आज जो मंच पे चिल्ला रहे हैं आप लोग के बीच में डॉक्टर अरविंद राजभर, इन लोग का देन है। ये एक समाज के हमारे समझिए एक भगवान पैदा होकर आए कि जो हमारे समाज को जगाने का कार्य किए और पिछड़े समाज में सब समाज को हक हिस्सा की आज बात कर रहे हैं। साथियों, अभी जिन्होंने संविधान बनाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कहा जाता है कि आज उनकी फोटो मैं देखता हूं। इसके पहले माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जब से आए तो हमारे हर एक बैनर पे देखते हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो बैनर होता है उस पर कोने पे यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पोस्टर रहता है जिन्होंने संविधान बनाया। लेकिन यहीं पे अदर विपक्ष की पार्टी होती है, एक बाबा साहेब की फोटो को नहीं लगाते हैं जल्दी। क्यों? लो कास्ट के थे, इसलिए उनका जिन्होंने संविधान बनाया उनका लोग पोस्टर नहीं लगाते हैं, ना कहीं एक फोटो उनका लगाते हैं किनारे। में देखता हूँ, बहुत देखता हूँ, उनकी जयंती होती है तो उनकी जयंती पे मना दिया जाता है, लेकिन कहीं भी इन लोग का जब भी चुनाव प्रसार का समय आता है तो बाबा साहेब का एक फोटो तक नहीं लगता है। तो बहुत तरह की ये बातें हैं साथियों। और साथियों, मैं क्या कहना चाहूँगा, अब तो 2027 का चुनाव आप लोग के सामने है, देख ही रहे हैं वीडियो में।
और इसमें तमाम पार्टियां इस समय सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी को देखते हुए विपक्ष पार्टी ने बनवा दिया है कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी को जब तक हम पूर्वांचल से उखाड़ के फेंकेंगे नहीं तब तक हम सत्ता में राज नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने पार्टी बनवा के और माननीय नेताजी के ऊपर तमाम तरह की टिप्पणियां लगवा रहे हैं और समाज का बेचने का हमारा कार्य तो ये लोग कर रहे हैं कि जो अनगिनत पार्टियां बना चुके हैं, जो अपने पैसों के लालच में, अपना पेट भरने के लालच में। माननीय 20 साल से नेताजी क्या किए आप लोग को मैंने पहले वीडियो में बता दिया था कि एक पार्टी को बना के लेके चलने में बहुत समय लगता है। जिस तरह आज पार्टी से छोड़ के लोग 5 साल 10 साल में परेशान होकर चले जा रहे हैं कि माननीय नेताजी क्या किए, क्या कर रहे हैं, तो इसी तरह पार्टी को लेके चलने में बहुत समय लगता है और थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। समय का मतलब ये चीज हुआ कि बहुत बड़ा ये देश हमारा है और देश में उत्तर प्रदेश में 80 आप लोग के बीच में सीटें हैं और 4 सीटें हैं, 500 सीटें हैं, ऐसे करके कुछ सीटें हैं। तो कहने का मतलब ये चीज है कि थोड़ा सा समय लगेगा। इतना उत्तर प्रदेश में राज अगर करना हो तो सबके बीच में बना रहना पड़ेगा और सबके बीच में अपनी बातों को बताना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। अब तो माननीय नेताजी को सब लोग जान ही चुके होंगे। तो इस तरह की विपक्ष पार्टियां हमला करके और पार्टी सुहलदेव समाज पार्टी को तोड़ना चाहती है और तोड़ने पे लगी पड़ी है। तो मैं साथियों को कहना चाहूँगा कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं गण से आप लोग जुट के यानी पार्टी के जितने पद अधिकारी कार्यकर्तागण हैं आप लोग जुटे रहिए। जो 5 साल से 7 साल समय सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी में दिए हैं उस समय आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। उस समय आपका समझ जाइए कि एकदम स्वाभाविक होगा और आने वाले समय में आप भी किसी लायक होंगे और आप भी जो समाज को जगा रहे हैं और जो समाज के साथ चल रहे हैं और जो हमारे पिछड़ों की बात कर रहे हैं, इससे बड़ा खुशी नहीं होगा कि जो आप लोगों ने समाज के लिए 10 साल से 15 साल समय दिया और सबका हक हिस्सा मिलेगा। तो साथियों इसी के साथ आप लोग सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ जुड़े रहिए और जुड़ के माननीय नेताजी के हाथों को मजबूत रखिए। मैं आज यही कहने के लिए आया हूँ और देख रहे हैं आप लोग के बीच में मैं एक एक छोटा शब्द मतलब मैं पकड़ के बारीकी लेके आता हूँ और बताता हूँ कि माननीय नेताजी किन किन चीज़ों को उजागर किए ये कोई नहीं सोचता। केवल आते हैं लोग हवा में तीर चलाते हैं और माननीय नेताजी पे टिप्पणी करना चालू कर देते हैं। आज मैं नेताजी की बातें इसलिए कर रहा हूँ साथियों, मैं बार बार मैं बोलता हूँ कि मैं मोहताज के लिए, मैं एक पहचान के लिए बहुत मोहताज था कि मैं कौन सा कास्ट हूँ। आज उसी कास्टों को लेकर मैं आज नेताजी का मैं अभिनंदन बंदन करते हुए और सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि अब समाज के लोगों, पिछड़े समाज के लोगों, जो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी है आपका हक हिस्सा दिलाएगा। और माननीय नेताजी इस समय जिस पद पे बैठे हैं, एक बात और कहना चाहूँगा कि जिस पद पे बैठे हैं ए पदाधिकारी, ए कार्यकर्तागण, ए समाज के लोगों, आप लोग अपने गांव में जिस तरह माननीय नेताजी के साथ में आप लोग लगे हो उसी तरह गांव में छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो या ग्राम प्रधान का चुनाव हो या क्षेत्र पंचायत चुनाव का हो या जिला पंचायत चुनाव हो, आप थोड़ा सा मजबूती बना के और हर एक चुनाव खुद लड़िए और नहीं तो किसी अपने भाई का जो हो, अपने भाई हो, अपना गाँव में जो भी कोई हो उसको लड़ाइए और नेताजी के हाथों को मजबूत करिए। जब गांव से एक क्षेत्र पंचायत जीत के जाएगा, एक ग्राम प्रधान बनेगा, एक जिला पंचायत बनेगा तो नेताजी की हाथ और मजबूत होगा और नेताजी उन सीढ़ियों पर चढ़ के आपकी हक हिस्सा की जो बात करते हैं उस हक हिस्सा को आपको नेताजी दिलाएंगे। तो आज का वीडियो साथियों बस इतना ही। और विपक्ष पार्टी तो बहुत कुछ बोलता है, बोलने दीजिए, बोलने से वो नहीं है, लेकिन मैं सीधे सीधे जितने कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, सबसे मैं कहना चाहूँगा कि आप पार्टी में जुड़े रहिए। जो 5 साल 10 साल आपने मेहनत किया है वो मेहनत आपका व्यर्थ नहीं जाएगा और वो मेहनत आप लोग जो लगन से किए हैं आज नहीं तो कल उसका फल मिलेगा। तो इसी के साथ वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। कम समय के अनुसार थोड़ा सा मैं ज़्यादा नहीं बोल पाता हूँ। तो इसी के साथ जय सुहलदेव साथियों, बने रहिए वीडियो में और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए।